Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह सवाल जो हमने लिया है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस सवाल को आप आसानी से समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। तो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे तो 85 मिलेगा। तो वो नंबर्स हमको फाइंड करना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम उन दोनों संख्याओं को मानेंगे यानी कि सपोज करेंगे। माना प्रथम संख्या जो है हल लिखेंगे, उसके बाद प्रथम संख्या, माना प्रथम संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर प्रथम संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे क्रमागत बोला है तो क्रमागत को ज्ञात करने के लिए x प्लस 1 लिखते हैं। जैसे कि 3 के बाद क्या आता है 4, तो 1 ऐड हो जाता है। 4 के बाद क्या आता है 5, 5 में 1 ऐड हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम इसको x माने हैं तो दूसरी प्राकृत संख्या हो जाएगी x प्लस 1। ये हो गया प्रथम और ये हो गया द्वितीय। अब प्रश्न में जैसा कहा गया है वैसा ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार, यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा गया है देखिए, प्रथम दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये प्रथम है और ये द्वितीय, तो इनके वर्गों का योग। तो ये हो गया प्रथम का वर्ग और द्वितीय संख्या का भी हम वर्ग इस तरह से कर देंगे। और जब इन दोनों को ऐड करते हैं, प्रथम संख्या का वर्ग और द्वितीय संख्या के वर्ग को जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 85। तो वर्ग समीकरण के ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम वर्ग समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उस वर्ग समीकरण को हल करेंगे। तो चलिए अभी फिलहाल हम वर्ग समीकरण बना रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, जब इसको आगे फैलाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूला के तहत हमने x प्लस 1 का होल स्क्वायर को फैला दिया। अब यहाँ से जो ऐड होगा उसको हम ऐड करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x का 2x प्लस 1 को यहीं पर लिखेंगे इज इक्वल टू 85। अब हम 85 को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 85, तो उधर बचेगा 0। अब यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया है। अब इस वर्ग समीकरण को हम चाहें तो और छोटा कर सकते हैं। पूरे समीकरण को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 कट जाएगा, 2 एक हम 2, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x है, जब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा सिर्फ x और माइनस 84 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूने 4 यानी कि 42। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये हमको वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस वर्ग समीकरण को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो इस वर्ग समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए गुणनखंड विधि से इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का गुणांक को a मानते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुणांक a यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 मान सकते हैं। x का गुणांक कहलाता है b, तो x का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब +1 है। और लास्ट में जो बिना x वाला होता है वही c कहलाता है जो कि -42 है। अब यहाँ पर हम a और c को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। a मल्टीप्लाई c गुणा करेंगे तो 1 गुणा -42 तो हमको मिल जाएगा -42। यह ध्यान रखना है।
और उसके पश्चात हम बी यानी कि +1 को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। देखिए बी को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे, B1 और B2। +1 को अब हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। देखिए ऐसी कौन कौन सी नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमको -42 मिले और जोड़ने या घटाने पर +1 प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 42 मिलता है वो डिसाइड कर लेते हैं। तो ऐसी संख्याएं हैं 6 और 7, 7 छिक्का 42, 6 और 7 42 होता है, तो यहाँ पे हम 6 ले लेंगे और यहाँ पे 7। लेकिन देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिनको घटाने से 1 प्राप्त होता है, तो 7 और 6, 7 और 6 को घटाएंगे तो +1 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे हमको +1 चाहिए, तो इन दोनों में माइनस कौन रहेगा? जैसे कि ये 7 और 6 है, घटाएंगे तो हमको +1 मिल जाएगा। लेकिन 7 और 6 में पॉजिटिव कौन रहेगा और नेगेटिव कौन रहेगा? तो इसको ध्यान देने के लिए अगर यह संख्या पॉजिटिव है अर्थात धनात्मक 1 है, तो इन दोनों में जो बड़ा संख्या रहता है उसको धनात्मक और जो छोटा संख्या है वो अपने आप ऋणात्मक हो जाता है। अर्थात यहाँ पे संख्या का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेते हैं। अर्थात ये धनात्मक है तो बड़ी संख्या अपने आप धनात्मक, तो छोटा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। अब 7 में 6 घटेगा तो धन 1 आ जाएगा। इस तरह से हम चिन्हों का निर्धारण कर लेते हैं। अर्थात ये ऋण 6 और ये धन 7। इस तरह से चिन्हों का निर्धारण आपको आसानी से कर लेना है। इस संख्या का जो भी चिन्ह रहेगा वही चिन्ह बड़ी संख्या का होता है, यानी कि धनात्मक 7 और ऋणात्मक 7। अब चलिए हम इसे आसानी से तोड़ते हैं। अब x² धन x को हमने 2 भाग में तोड़ दिया, धन 7x ऋण 6x, ऋण 42 बराबर 0। इस तरह से है। अब ये तो 2 भाग में टूट गया है। देखिए अब जब ये यहाँ से 2 भाग में टूट गया है तो इसको हम कोष्ठक में इस तरह से लिख लेंगे, x² प्लस 7x माइनस, देखिए यहाँ पे ऋण है और x तो यहीं पर है, तो इसको हम 6x माइनस 42 इसको यहाँ कैसे लिखेंगे? देखिए ऋण हमने बाहर में लगा दिया है, अब कोष्ठक जब लगाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा इस तरह से। 6x ऋणात्मक है वो धनात्मक हो गया, ऋण 6x क्या है? धनात्मक 6x हो गया है, 42 बराबर 0। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब कोष्ठक में लिखने के पश्चात हम इसमें से उभयनिष्ठ निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, तो इसमें से सिर्फ x उभयनिष्ठ निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x धन, यहाँ पे x निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7। इस तरह से इसको लिखेंगे। ऋण है तो ऋण, अब यहाँ से x यहीं पर है, x यहाँ पर नहीं है, तो x इसमें से उभयनिष्ठ नहीं निकाल सकते कॉमन, तो सिर्फ 6 कॉमन निकलेगा इसमें से। देखिए 6 कॉमन निकलेगा, 6 बाहर हो गया तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, प्लस है तो प्लस चिन्हों को लगाते चलेंगे। अब ये 42 इस तरह से लिख सकते हैं, 42 को हम 6 गुणा 7, तो जब 6 को हम बाहर निकाल देंगे तो सिर्फ 7 बचेगा, तो 6 7 42। इस तरह से x + 7 जब भी हम उभयनिष्ठ निकालते हैं तो दोनों कोष्ठक में सेम संख्या आना चाहिए। तो देखिए x + 7 दोनों में आ गया, तो हम एक ब्रैकेट को लिखेंगे। जैसे कि x + 7 दोनों ब्रैकेट में है तो एक ही ब्रैकेट को लिखेंगे, उसके बाद डॉट लगाकर दूसरे ब्रैकेट में जो ब्रैकेट से बाहर है, कौन बाहर है? x - 6, तो x - 6 को हम इस तरह से लिखेंगे। अब यहीं से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x + 7 = 0 कर लीजिए और x - 6 = भी 0 कर लेंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो +7 इधर जाके हो जाएगा -7, और जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -6 इधर जाके हो जाएगा +6, तो x = -7, x = +6। तो चूंकि प्राकृत संख्या जो है, प्रथम प्राकृत संख्या x और दूसरी प्राकृत संख्या x + 1, चूंकि प्राकृत संख्याएं नेगेटिव नहीं होती इसलिए हमको x = +6 को आंसर लेना है। तो इसलिए प्रथम संख्या हो गया +6। इस प्रकार हमको प्रथम प्राकृत संख्या 6 और द्वितीय प्राकृत संख्या 7 यानी कि क्रमागत प्राकृत संख्या 6 और 7 इस तरह से मिल गए। तो 6 और 7 का वर्ग करके जोड़ने पर हमको 85 प्राप्त हो जाता है। इस तरह से किसी भी सवाल को जो वर्ग समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो उसको आसानी से हल कर सकते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन को
का जो आंसर है उसको चेक करके देख सकते हैं। जैसे कि 6 का वर्ग और 7 का वर्ग, 6 छिक्का 36 और 7 सते 49, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको 85 मिल जाता है। यानी कि हमारे उत्तर क्या हैं, एकदम सही है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।